हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, जो कंडक्टर्स के टाइप पढ़ चुके हैं, कंडक्टर पढ़ चुके हैं और नॉन आपका इंसुलेटर पढ़ चुके हैं और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में आते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर को टाइप्स क्या होते हैं? एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्ससेंट्रिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है, यानी प्योर एलिमेंट्स, प्योर मेटल जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, इससे मिलकर बनता है। एक्सेंट्रिक जो होता है वो इम्प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाई दी जाती है। ठीक है सबसे पहले आते हैं एंट्रेंसिक पे। किस पे आते हैं? एंट्रेंसिक। देखिए, एंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर सब्सटेंस के मिलकर के बनता है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। The conductivity of these intrinsic semiconductor is law of particle uses। जो intrinsic semiconductor होते हैं, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो करते हैं बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो तब जाकर के क्या करेंगे? क्या करेंगे? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंडक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, सब्सटेंस लाइक द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप्स ऑफ बिहेवियर एंड आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम होंगे वो इस टाइप का बिहेवियर जो करेंगे वो सिलिकॉन और जर्मेनियम करेंगे। ठीक है, इसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक, और अब इनके क्या है, जो इन सेटिंग में आएंगे, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आएंगे वो आएंगे जिसकी टेट्रा वैलेंसी होगी, है ना, जिसकी टेट्रा वैलेंसी होगी वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनकी पहचान है ये, इनकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होगी, यानी 4+, है ना। सिलिकॉन है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, कार्बन की +4 होती है, तो उसी के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन +4 होती है, उसकी भी +4 होती है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए आइए इसके एक एग्जाम्पल के उससे समझ लेते हैं। सिलिकॉन का मैं यहाँ पे एक लैटिस शीट बना रहा हूँ, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास लैटिस शीट सिलिकॉन की। ठीक है, इस तरीके से ये है। तो जिस तरीके से ये लैटिस शीट है, अब जब तक हम इसका टेम्परेचर लो है ना, जब तक इसका टेम्परेचर लो है तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन लो टू पार्टिकल यूजेस, है ना, लो टू पार्टिकल यूजेस। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूवमेंट करना चालू कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से, है ना, ये हो जाएगा, फिर इस तरीके से, फिर ये, है ना, फिर ये जंप करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चालू हो जाते हैं जब इसमें हम कंडक्ट यानी टेम्परेचर का इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्योर सिलिकॉन है, इसी तरीके से जर्मेनियम का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, और जिनकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंस होगी वही आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट आता है एक्सेंट्रिक, है ना। एक्सेंट्रिक में क्या होता है, देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग एन appropriate amount of suitable impurity. This process is called a doping. इस प्रोसेस को जब हम कोई प्योर सब्सटेंस में इम्प्योरिटी डालते हैं, है ना, तो वो उसको अपनी जगह बना लेता है। जगह बनाने को जो एक होल क्रिएट कर देता है जगह बना करके, है ना, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन तो कम होते हैं,
है ना, क्योंकि उसकी वैलेंसी कम होती है। डेल्टा वैलेंस है उसकी जो वैलेंसी होती है वो कम होती है। जैसे मान लीजिए इसकी सिलिकॉन की 4 है तो उसकी अगले वाले की 3 होगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो वो जहाँ पर वो होल क्रिएट करता है, जहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसी को हम डोपिंग कहते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, पी टाइप, है ना। अब इसको पढ़ेंगे आगे कि पी टाइप करेंगे। Suitable impurity, this process is called doping and this is also called the extrinsic semiconductor, है ना, extrinsic semiconductor कहते हैं, ठीक है। तो extrinsic semiconductor में क्या है कि their conductivity is increased by adding on appropriate amount of suitable impurity. This process is called doping, है ना, this process is called doping। अब इसके आगे पढ़ रहे हैं हम, there are two types, n टाइप क्या होता है और p टाइप क्या होता है। n टाइप होता है नेगेटिव, है ना, जहाँ पर नेगेटिव होगा आपका, है ना, और यहाँ पी है वहाँ पर पॉजिटिव होगा जब अभी हम शीट बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो हम आगे कर रहे हैं, जब तक आप ये नोट करिएगा। चलिए बस चलते हैं अब एन टाइप और पी टाइप पे, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप पे चलते हैं, ठीक है। तो एन टाइप ये है हमारे पास, पी टाइप दो तरीके के सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टिंग में होता है, दो टाइप्स का होता है। तो एन टाइप में देखो ये होता है हमारे पास एन टाइप। व्हेन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ग्रुप 14 के होते हैं, ये इसके होते हैं ग्रुप 14 इज डोप्ड विद ए ग्रुप। डोप का मतलब है उसमें जब प्योरिटी मिला रहे, यानी सिलिकॉन में डोप्ड विद ए ग्रुप एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक which contain 5 valency electron, they occupy some of the lattice। अब देखिए सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो प्लस के 4 होती है, फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो प्लस के 5 होती है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए मैं यहाँ पर लैटिस शीट बना रहा हूँ, एक शीट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी मिला दूं, अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी मिला दूं तो देखिए क्या होता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें इम्प्योरिटी अगर मिल जाती है, मान लीजिए यहाँ पर फास्फोरस में मिला दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इसका, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन अलग कर दिखा देता हूँ, ये तो इसका है, ठीक है, ये इसका हो गया, ठीक है, और ये इसका हो गया, ठीक, और ये इसका हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब लेकिन एक और है जो क्रिएट करता है आपका, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एन टाइप, एन टाइप, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इम्प्योरिटी का, ठीक है। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो उसको, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पर भी, क्योंकि हमने तो इसमें एक प्योर सब्सटेंस में इम्प्योरिटी मिला दी है, ठीक है। तो वो तो सभी जगह आएगा, कहीं जहाँ जहाँ पर है ना, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो इसकी जो कंडक्टिविटी रहेगी वो पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा इसके पास, ये आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें क्या होगी, कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दे ऑक्युपाई सम ऑफ द लैटिस, ये हमारे पास एक लैटिस है। फॉर आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स with the 4 neighbor silicon atoms। the 5th electron is extra, जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्स्ट्रा एंड बिकम डिकोलाइज्ड हो जाएगा। क्या होगा, वो डिकोलाइज हो जाएगा, ठीक है, लोकलाइज हो जाएगा। दिस डिकोलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये आपका एन टाइप
क्या था ये, एन टाइप सेमीकंडक्टर था। अब आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। देखिए पी टाइप में वैन एसआई एंड जर्मेनियम ग्रुप 14 है ना, एसआई जर्मेनियम ग्रुप 14 के होते हैं जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, +4 होती है, +4 होती है। इज डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स लाइक बोरोन एंड एल्युमिनियम विच कंटेन इन 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। एक की वैलेंसी कितनी होती है, बोरॉन की कितनी होती है, +3 होती है ना, एल्युमिनियम की होती है कितनी, +3 होती है, चार्ज होता है। तो यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिए सिलिकॉन जिस तरीके से यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर ये है एक तरीके से, देखिए होल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी मिला देता हूँ तो इम्प्योरिटी से क्या होता है, इम्प्योरिटी से होता ये है कि इसमें क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है, आपके जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसमें वैलेंसी कितनी होती है, +3। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एल्युमिनियम रख लेता हूँ, है ना, एल्युमिनियम रख लेता हूँ तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +3, है ना। तो यहाँ पर ऐड हो गया एक, यहाँ पर ऐड हो गया एक, यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये खाली जगह जा रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी रहेगी यहाँ से जाने के लिए, है ना, क्योंकि पहले तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बॉन्ड बन रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसमें क्या करता था वो कि पहले उसमें जाता है इलेक्ट्रॉन लास्ट में, फिर वहां से उठ करके उसमें जाता है, तो काफी टाइम लगता है, यानी फ्लो यानी लो उसमें चलती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो कंडक्टिविटी होती है वो लो उसमें चलती है। बट अब क्या होगा कि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो फिर यहाँ से एकदम से ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगी, इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को जो बोलते हैं हम पॉजिटिव टाइप, है ना, पॉजिटिव सॉरी पी टाइप, ठीक है, क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक होल क्रिएट, एक आसान भाषा में होल क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसी को डोपिंग बोलते हैं ना, डोपिंग जो बोलते हैं। तो ये है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है जो हमने अभी यहाँ पे किया, ठीक। तो इस तरीके से ये एन टाइप और पी टाइप होता है, इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। तो नोट करिए आप, अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, देखिए ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो weakly repelled by the magnetic field, the atoms, these substance have unpaired electron। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ये रिपल हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाते हैं, रिपल हो जाते हैं, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द एटम्स, these substance have unpaired electron, they lost their magnetic character like NaCl, H2O, C6, H6 are some example of diamagnetic substance, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के हैं जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर जाते हैं, लॉस कर देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मेरे पास एक ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है, यहाँ पर इसमें एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फिल हुआ है, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फिल है ना, यहाँ से यहाँ तक फिल है, इक्वल है फिल है। अगर मैं इसमें नॉर्थ साउथ पोल लगा देता हूँ तो क्या होता है कि जो ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है यहाँ से रिपल हो जाता है, क्या हो जाता है, रिपल हो गया, ठीक है, यहाँ से पीछे की ओर दौड़ने लगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से अब आता है नेक्स्ट आता है पैरामैग्नेटिज्म। क्या आता है, पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल
एल्युमिनियम है, Mn है, Cu है, TiO है, ये टाइटेनियम ऑक्साइड है ना, वेटनियम ऑक्साइड है, Cu कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये है। सबसे पहला तो इसमें दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में अपनी जो मैग्नेटिज्म होती है वो लॉस कर देते हैं। और देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए इसमें बता रहा हूँ कि एक यूट्यूब की सेव है, इसमें पैरामैग्नेटिज्म है ना, सब्सटेंस भरे हुए हैं। अगर मैं इसमें नॉर्थ साउथ पोल लगा देता हूँ इस ट्यूब में, तो क्या होता है, जो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होगा, किसकी ओर से फ्लो करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल की ओर। ठीक है, तो दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन देयर अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अब्सेंस हो जाते हैं, सॉरी फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक था। इसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, सबसे पहला हो गया डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके जो वीकली रिपेल्ड हो जाते हैं, बहुत ही वीकली रिपेल्ड हो जाते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्ट, यानी वीकली अट्रैक्ट होते हैं, यानी ज्यादा वो भी नहीं होते, वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे लाइक एल्युमिनियम, MnCu, SiO2। ठीक है, इनको नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, हम चलते हैं फेरोमैग्नेटिक्स। ठीक है, देखिए फेरोमैग्नेटिक्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, है ना, ऐसा क्यों। देखिए सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइक एट Fe है, CO कोबाल्ट है, निकल है, CrO2 है। ठीक है, दे शो परमानेंट मैग्नेटिक इवन, दे शो परमानेंट मैग्नेटिक इवन इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। On heating to high temperature, ferromagnetic substance change to paramagnetic। अगर इनका टेम्परेचर हाई कर दिया जाता है तो ये अपनी जो अपना पैरामैग्नेटिक है वो चेंज कर देते हैं। रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द रैंडम, ठीक है, रैंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स स्पिन ऑन हीटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम एक फ्रीली मूवमेंट में जब इसमें रखते हैं तो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोमेन्स हो जाते हैं, यानी इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, ये अनइवन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि Fe का कितना होता है, 26 होता है, तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 1s स्क्वायर, 3d6। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की ऑर्बिटल्स बनाऊं 1 2 3 4 5 और ये आपका s, ये 4s और ये 3d, तो 1 2 3 4 5 है ना, और 6। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 2 इसमें है। ठीक है, तो ये ज्यादा अट्रैक्टफुल रहेगा मैग्नेटिक की तरफ क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की काफी सारी जरूरत होती है। तो यदि फील करेंगे इसको इलेक्ट्रॉन, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ये रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें ज्यादा अट्रैक्टफुल होती है। ठीक है, तो इधर को रोटेशन करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है ना। तो ये आपका है क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टफुल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, बिकॉज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट ऑर्बिटल्स 3d। ठीक है, नोट करिए इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पर, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक जो होती है वो पैरामैग्नेटिक के अकॉर्डिंग सेम उसकी तरह होती है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव डोमेन्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू द फेरोमैग्नेटिक, है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बट देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड ईच अदर, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट। तो क्या होता है कि इसमें जब मैग्नेटिक की तरफ क्या होता है, जब फ्लो होते हैं एक अट्रैक्ट जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जब मैग्नेटिक की तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिटली यानी क्या हो जाते हैं, यानी कि एकदम कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम उसको कहते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल होता है MnO, MnO2, FeO, Fe2O3 और NiO2 ETC। ठीक है, वो कुछ इस तरह का वो मूवमेंट होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एकदम से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, फिर मूवमेंट हो रहा है तो कैंसिल आउट, इसी को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। अब ऑन हीटिंग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज इनटू
पैरामैग्नेटिक, है ना। अब हम इसको जब हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे किसमें, पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल में समझिए, अगर MnO2 को मैं हीट करता हूँ तो Mn+2 हो जाता है ना, Mn+2 हो जाता है। तो इसका जो होता है 25 होता है Mn का, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d5, ठीक है। अब प्लस के 2 चार्ज है यहाँ पे, प्लस के 2 चार्ज है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 3d5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है 1 2 3 4 5, इसकी d ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 इस तरह, है ना। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिटली क्या हो जाते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, यानी ये फेरोमैग्नेटिक, यानी कि आपका फेरोमैग्नेटिक शो करेगा और एंटी फेरोमैग्नेटिक शो करेगा। जब हम हीट करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपर और डाउन लेवल पे प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक जो होती है, ठीक है, देखिए दी सब्सटेंस हैव डोमेन्स स्ट्रक्चर। अब डोमेन्स के बारे में बता दूं मैं, ये डोमेन्स है, इसकी स्ट्रक्चर है। डोमेन्स क्या होता है, एक एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं, ना, उसी को डोमेन्स बोलते हैं। डोमेन्स जो होता है वो एक फ्रीली मूवमेंट एरिया होता है इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट की तरह घूमते रहते हैं, तो उसी को हम डोमेन्स कहते हैं, ठीक है। अब डोमेन्स हैव डोमेन्स स्ट्रक्चर, डबल एरो आर अपोजिट एरो सिमिलर टू द पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की तरह होता है सब्सटेंस, बट देयर डोमेन्स आर डबल अपोजिट एरो, है ना। इसमें क्या होगा, अगर 2 एरो ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो 2 एरो नीचे की तरफ लग रहे हैं, यानी इसमें भी वही है आपका जो फेरोमैग्नेटिक में होता है। दे आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल इनका वीकली अट्रैक्ट होता है एज कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये फेरी है, वो फेरो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Fe3O4 मैग्नेटिक पॉइंट होता है ना, मैग्नेटिक हो गया एकदम आयरन। और उसके बाद होता है MgFe2O4 जो होता है ZnFe2O4, ये होते हैं आपके इसके एग्जाम्पल। तो इसमें इस तरह से कुछ होता है कि अगर 2 अपर एरो है तो डाउन एरो भी है ना, 2 अपर एरो है तो 2 डाउन एरो, इसी को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अभी चैप्टर पूरा क्लोज होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे सब इम्पोर्टेंट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये नोट करिएगा। और ये चैप्टर की जो थ्योरी वगैरह है वो आपको कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका एक और, जिसमें हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है।